ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज एक बहुत सुंदर राज सुनाया है, बड़ा दिल को छूने वाला और पसंद आने वाला। कि बाबा कहते हैं मेरे गरीब बच्चे ही क्यों खुश नसीब बनते हैं। अमीरों को बनना चाहिए ना। दुनिया में समझते अमीर ही सुख भोगते हैं, और भगवान ने ये लीला पलट दी, सच्चाई सामने ला दी कि मेरे गरीब बच्चे ही खुश नसीब हैं। अब आप ये राज सोचो कैसे। आ रहा है ख्याल थोड़ा, कैसे हम सब खुश नसीब हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि गरीब मुझे अच्छी तरह याद करते हैं, उनकी याद मेरे साथ जुड़ सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत लफड़े नहीं है। अमीरों को तो कितने लफड़े होते हैं। बाबा कोई अमीर जो कहता है ना, वो बहुत ऊंचे लेवल को। स्वयं बाबा हीरो का व्यापारी था, खुद को कहता था मैं गरीब हूं, साधारण हूं। शिव बाबा भी कहता है मैं साधारण तन में आता हूं। साधारण तो इसलिए भी क्योंकि मानव तन था। और ये बात बाबा हमेशा हमको महसूस कराते हैं कि तुम बच्चे मुझे जितना याद कर सकते हो, उतना बहुत समस्याओं वाला व्यक्ति, बहुत कारोबार वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, उसे तो बुद्धि में पैसा घूमता रहेगा। थोड़ा कम पड़ेगा तो भी दिमाग घूमेगा, और कमा लेगा अच्छी तरह तो और घूमेगा कि इसे कहाँ लगाना है, कहाँ रखना है, कहाँ छिपाना है, किस सर्कल में घुमाना है। बहुत लफड़े। तो हम कितने भाग्यशाली हुए ना सब। आराम से रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, और बड़े प्यार से भगवान को याद करो। और क्या चाहिए? बोलो, चाहिए कुछ? हाँ, बहुत बड़ा बंगला भी होता है ना, तो पहरेदार भी रखना पड़ता है, चोर ना आ जाए। बड़ी उसकी रखवाली की चिंता हो जाती है। उसके कई द्वार आगे पीछे चारों, और कोई एक खुल ना जाए। देखते हो ना, गन लेके खड़ा रहता है व्यक्ति, बिना पूछे कोई अंदर जा नहीं सकता। भगवान का द्वार तो सदा ही खुला है ना। तो ऐसे प्यारे बाबा के हम बच्चे कितने कितने खुश नसीब हैं। फिर और बड़ी बात बाबा कहते हैं, तुम तो चलने वाले भी परिस्तान में हो, यहाँ का भी मौज, और सत्युग की तो अपरंपार मौज। मौज ही मौज, और एक जन्म नहीं, 21 जन्म की मौज। और तो और आगे की भी चिंता नहीं, क्योंकि आत्मा के साथ पुण्य कर्मों का खाता चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे कोई कमाए तो साथ में और कमाता जाए, तो कभी खुटता नहीं। तो हमारे श्रेष्ठ कर्मों की गति चलती रहती है। और इस समय इतने पुण्य आप तन मन धन समय श्वास भगवान के प्रति समर्पित करते हो, कि वह पुण्य ही इतना शक्तिशाली हो जाता है, जो मिटता जल्दी नहीं, कोई मिटा नहीं सकता उसको। आज ये काम बाबा ने दिया है कि बस अब आप इस कब्रिस्तान को भूल जाओ।
जो दुख की फीलिंग आती है ना, वो इस पुरानी दुनिया की यादों से आती है। अभी थोड़ा याद कर लो, युद्ध चल रहा है, कल यहाँ तो नहीं गोला बरसेगा, देखो अभी बेचैनी हो जाएगी, है ना। हमको तो याद ही नहीं करना, बरसे या ना बरसे, कल बरसे या 10 दिन बाद बरसे, है चिंता। क्योंकि हमें ये पक्का है कि बरसना तो है। और ही कई बार कोई ऐसी बात होती है ना, तो हंसी की है, तो सोच चलता है आज ही का काम उतरे, है ना। हमें इसका भी डर नहीं है। डर क्योंकि आप तो योगी आत्माएं हो। आपका बुद्धि योग तो भगवान से जुड़ा हुआ है। कोई आपको दुख भी देगा तो कितना देगा, क्या करेगा, आपको बदनाम करेगा, बस ना। आपका कुछ हीरा मोती छीन के ले जाएगा, रुपया पैसा, बस ना। जिंदगी नहीं छीन सकता, इसलिए भी नहीं छीन सकता क्योंकि आपकी जिंदगी भगवान के लिए है, भगवान को समर्पित की हुई है, इसलिए भी नहीं छीन सकता। अच्छा, छीन भी लेगा तो भी हमें तो अपना भविष्य पता है कि मेरा जन्म तो एक ऐसे परिवार में होगा ऊंचे, जहां मुझे भगवान का संदेश अपने जीवन से, संस्कारों से देना होगा। पता है ना ये बात। तो किस बात का सोच, कोई बात का सोच नहीं। आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस थोड़ी सी बदनामी सहने की ताकत होनी चाहिए, और कुछ नहीं, है ना। नाम तो, क्योंकि ईर्ष्यालु दुनिया है ना सारी। अच्छा करोगे तो भी आपके ऊपर, हाँ, अनुभव कर ही रहे हो संसार से। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो और अपने भाग्य को याद करो कि आप कितनी खुश नसीब आत्माएं हो, और अंत में आपको एक बाबा याद रहे, बस ये ध्यान रखो, ये पुरुषार्थ करो। पसंद है ना ये बात तो, पसंद है ना।